नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आज फिर हाजिर हूँ एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ दिव्यांग पेंशन योजना क्या है, इसका क्या उद्देश्य है और इसके लिए आपके पास क्या पात्रता होनी चाहिए और इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या-क्या हैं और इसको कौन अप्लाई कर सकता है और इस योजना में आपको क्या लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं फुल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दिव्यांग पेंशन योजना क्या है। दिव्यांग पेंशन योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक योजना है जिसमें सरकार 60% या इससे अधिक दिव्यांग व्यक्ति को 1600 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाती है। जैसे आपने बुढ़ापा पेंशन सुनी होगी जो 2500 के करीब बूढ़े व्यक्ति को दी जाती है, उसी प्रकार दिव्यांग जो व्यक्ति है जिसका शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है, तो उसे सरकार के द्वारा 1600 रुपये प्रति माह एक पेंशन दी जाती है जिसे हम दिव्यांग पेंशन योजना कहते हैं। तो आइए चलते हैं इसके बारे में जानते हैं कि इसकी पात्रता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो दिव्यांग व्यक्ति है, पहले तो आप यह जान लें कि दिव्यांग व्यक्ति कौन होता है। दिव्य प्लस अंग, जिसका कोई अंग काम नहीं करता शरीर से, जैसे कि कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है और कोई बहरा होता है, कोई गूंगा होता है। तो ऐसे आप इसी प्रकार सभी जो हैं व्यक्ति जिनका कोई अंग शरीर का अंग कोई भी अंग काम नहीं करता है उसे हम दिव्यांग कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पहली कंडीशन जो रहेगी वो रहेगी कि दिव्यांग व्यक्ति जिसकी आयु 18 या उससे अधिक हो। तो आपको यह जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि जो व्यक्ति दिव्यांग है प्लस 18 वर्ष से ऊपर है वो इस पेंशन का लाभ उठा सकता है। दूसरी बात है यदि वह गूंगा, बहरा या 100% नेत्रहीन हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वह गूंगा हो, बहरा हो या 100% नेत्रहीन हो तो उसके लिए यह पेंशन योजना है। और इस योजना का जो आप ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि 60% जो अगर मेडिकल के द्वारा आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है उसमें अगर आपकी डिसेबिलिटी है जो 60% या उससे ऊपर है तभी आप इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। कहीं के डाउट होता है कि मेरा 30% है, मेरा 50% है या मेरा 40% है, क्या मैं पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता हूं? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 60% हो या उससे अधिक हो तो ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं जो तीसरी जो इसकी कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी। यदि शारीरिक रूप से 60% या इससे अधिक हो, तो आपको मैंने बता दिया है कि 60% होना चाहिए या उससे अधिक हो। हरियाणा राज्य का निवासी हो, जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो योजना है हरियाणा के द्वारा निकाली गई है, तो जाहिर है कि आप हरियाणा के निवासी होना आपका अनिवार्य है। जो इनकम है, जो आवेदक की इनकम है वो जो निकुशल जो व्यक्ति है, कुशल व्यक्ति है, जो उनसे कम होनी चाहिए, या आप लगा सकते हैं कि 1.5 लाख से कम होनी चाहिए सालाना आय। और जो फॉर्म के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, तो आप दस्तावेज को देख लीजिए, डॉक्यूमेंट को देख लीजिए क्या क्या होने चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको सिविल सर्जन द्वारा जारी दिव्यांगता सर्टिफिकेट को, सबसे पहले तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए दिव्यांगता का। और मैं आपको बहुत बड़ी आपके लिए जो जानकारी है वो बता देना चाहता हूं कि अगर आप 2022 में इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली आईडी में आपको दिव्यांग लिखवाना होगा, क्योंकि जो ये फॉर्म है ये फैमिली आईडी से ही भरे जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली आईडी में दिव्यांग शब्द को जुड़वा लीजिए। अगर आपने अपनी फैमिली आईडी में दिव्यांग शब्द अभी तक नहीं लिखवाया है, अगर उसमें और कुछ लिखा हुआ है, आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर है या कोई और अगर उसमें है, तो उसे हटाकर आप पहले दिव्यांग वहाँ पर लिखवा लें, क्योंकि उसी से ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा, अन्यथा आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। और दूसरी बात अगर मैं करूं तो आपके पास हरियाणा जो गवर्नमेंट अस्पताल हैं उनमें से सिविल सर्जन के द्वारा आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। कि कहीं आप 6 साल का लाओ, 7 साल का लाओ, 5 साल का, तो वो आपके लिए मान्य नहीं होगा।
3 साल से पुराना वो सर्टिफिकेट आपका नहीं होना चाहिए। और आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए और राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, ये वोटर कार्ड होना चाहिए और बैंक की कॉपी होनी चाहिए और उस पर IFSC कोड ज़रूर लिखा होना चाहिए। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप कहाँ करवा सकते हैं, ये सभी जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उनसे सर्टिफिकेट होना चाहिए और सर्टिफिकेट में आप से 60% से अधिक या 60% आपकी जो दिव्यांगता है वो लिखी होनी चाहिए। दूसरी जो बात आती है, आपके पास BPL राशन कार्ड हो या कोई भी राशन कार्ड हो, आपके पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है। दूसरा, आप हरियाणा के निवासी हों, आपका हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। दूसरी बात, जो फोर्थ बात आती है कि आपकी फैमिली आईडी में दिव्यांग आप मेंशन किए होने चाहिए। अगर आप उसमें मेंशन नहीं है कि आप दिव्यांग हैं तो ये आपका फॉर्म है जो अप्लाई नहीं होगा। पांचवा जो आपका जो इसमें बताया गया है कि आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड आपका होना ज़रूरी है, बैंक की कॉपी आपकी होनी ज़रूरी है और उस पर IFSC कोड लिखा होना बहुत ज़रूरी है और आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। इन सभी डॉक्यूमेंटों को लेकर आप CSC में इस पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जिसमें आपको लाभ मिलेगा 1600 रुपये प्रति माह। आशा करता हूँ कि समस्याएं दूर हो चुकी होंगी। जो भी आपके डाउट रहते हैं वो सभी दूर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और इंतज़ार करें एक नई वीडियो का। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।